हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने वायुमंडल का जो चैप्टर था वो हमने पूरा कर लिया। तो आज हम बात करें जो पृथ्वी की जो पृष्ठीय क्षेत्र है, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्र, इसकी बात करूं तो इसके अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है सतल मंडल और दूसरा होता है जलमंडल। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो स्थल मंडल में जो महाद्वीपीय भाग होते हैं, जो महाद्वीप होते हैं, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, तो वो हमने इसके अंदर पूरा कर लिया था। तो हमारा रह कौन सा गया है? जलमंडल। इसके अंदर जो महासागर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो महासागरों की जो जलधाराएं हैं, जो गर्म जलधाराएं हैं और ठंडी जो जलधाराएं हैं, उनके बारे में सारी डिस्कस करेंगे। और हमारा एक था पीछे वायुमंडल जो टॉपिक था, उसको भी हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जलमंडल के बारे में। जलमंडल की बात करूं तो महासागरों से संबंधित जलमंडल। ठीक है, तो इसके अंदर जो 3 महासागर हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो 2 महासागर हैं वो इतने ज़्यादा जरूरी नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन 3 महासागरों से ही आते हैं। तो हम पहले उनकी बात करें तो पहला जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, और चौथा है अंटार्कटिका महासागर, और 5वां है आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये हैं 5 महासागर। आपको पता होगा जो ये पृथ्वी है ये 2 भागों में विभाजित है, एक है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला है दक्षिणी गोलार्ध। तो जो इसकी बात करूं जो उत्तरी गोलार्ध की, तो आप नोट कीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो इसके अंदर 60% भाग महाद्वीप है और 40% भाग पे पानी है जो महासागरीय है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं, इसके अंदर 81% भाग पे महासागर है और 19% भाग पे महाद्वीप। तो इसलिए जो उत्तरी गोलार्ध है इसको बोला जाता है महाद्वीपीय गोलार्ध। ठीक है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है इसको बोला जाता है महासागरीय गोलार्ध। महासागरीय गोलार्ध। ठीक है, तो ये अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हैं। जो ये 3 हैं ये ज़्यादा मेन है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आपको थोड़ा पानी के बारे में बता दूं। पानी, लोग कहते हैं कि पानी का ज़्यादा वेस्ट पानी नहीं करना चाहिए, वो सही कहते हैं। थोड़ी बहुत बुजुर्गों की बात माननी भी चाहिए, क्योंकि अब बात करूं मैं तो जो महासागर है उसके अंदर पानी कितना है? 97.25%। एक तरफ हम लेके चलेंगे स्वच्छ जल। स्वच्छ जल कितना है? 2.75%। ठीक है, 97.25% जो पानी है वो महासागरों के अंदर है, और वो पानी खारा पानी है। आगे बात करूं जो
हिमानी, हिमानी आप समझते होंगे जो पहाड़ियों पर जो बर्फ जमती है उनसे बता रहा हूं, तो वो है 2.75% भाग है जो शुष्क बर्फ के रूप में मिलता है, शुष्क बर्फ के रूप में मिलता है। और जो भूमिगत जल है वो है 0.68%। और जो झीलों और नदियों के अंदर जो पानी है वो है, झीलों और नदियों के अंदर पानी है 0.01%। झीलों और नदियों के अंदर पानी 0.01% है। और जो मृदा के अंदर जो नमी होती है उसके अंदर कितना पानी है, जब हम मृदा में नमी, जब हम पानी निकालते हैं मिट्टी से, जमीन से जब पानी निकालते हैं तो वो कितना है, तो वो है 0.05%। 0.005% पानी मृदा के अंदर है। नेक्स्ट बात करूं वायुमंडल की। वायुमंडल, जो मैंने पिछले वीडियो में वायुमंडल के पार्ट में बताया था कि वायुमंडल के अंदर जो जलवाष्प होता है उसके अंदर पानी कितना है, उसके अंदर है 0.001%। ठीक है, झीलों और नदियों में है 0.01% और वायुमंडल के अंदर है 0.001%। और जो जैवमंडल है, जैवमंडल मतलब जो अवसाद जो पदार्थ होते हैं जैसे कि जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म को बोला जाता है जैवमंडल। तो जीवाश्मों में जो पानी होता है वो होता है 0.00004%। जो हिमानी के अंदर है 2.75%। ठीक है, तो स्वच्छ जल कितना है 2.75%। न तो ये पानी पीने योग्य है, तो पीने योग्य जो पानी है, पीने योग्य पानी वो कितना हो गया 0.7% पानी पीने योग्य है। सॉरी, क्योंकि स्वच्छ जल तो 2.75% हो गया, तो हिमानी के अंदर 2.05% शुष्क बर्फ के रूप में जल मिलता है। और पीने योग्य पानी कितना हो गया, अगर यहाँ पे 2.05% शुष्क बर्फ में मिलता है तो पीने योग्य पानी बचा 0.75%। ठीक है, अब आगे बात करें तो ये बात है पानी के बारे में। ठीक है, तो आप इसको जरूर नोट करना। एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी पर पीने योग्य पानी कितना है, तो स्वच्छ पानी कितना है, तो महासागरों में कितना पानी है, शुष्क बर्फ के रूप में पानी कहाँ मिलता है, तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आगे चलें, अब बात करेंगे हम महासागरों की, प्रशांत महासागर की। पहले नंबर पर है प्रशांत महासागर, ओशियन सी। ठीक है, और ये है त्रिभुजाकार में जो है उसको बोला जाता है प्रशांत महासागर। ये त्रिभुजाकार के रूप में मिलता है। ठीक है, आगे बात करूं तो इसके अंदर ये सबसे बड़ा है और सबसे गहरा महासागर है। आगे जो इसके अंदर एक गर्त है, वो कौन सा गर्त है, वो है मेरियाना ट्रेंच, बोलते हैं उसको मेरियाना गर्त, मेरियाना ग्रंथ। इस महासागर में मेरियाना ग्रंथ सबसे गहराई में स्थान है, जो गहराई में एक बिंदु है उसको बोला जाता है मेरियाना ग्रंथ। और इसकी जो गहराई है वो कितनी है 11,022 मीटर। कहीं कहीं किताबों में दे रखा है 11,000
33 मीटर भी। ठीक है, आगे इसकी जो द्वीप, इसका जो द्वीप है वो है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी इसका एक द्वीप है। और इसके बारे में बात करूं तो इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी मिलती हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर के किनारों पर सक्रिय ज्वालामुखी मिलती हैं। और ये जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं ये ऐसे वलयों में, मतलब ये वलय का रूप धारण कर लेती हैं। इसको बोला जाता है वलयाकार अग्नि। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा द्वीप समूह है जो 20,000 के पास हैं। लगभग 20,000 द्वीप समूह यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रशांत महासागर में। द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह आपको मिलेंगे 20,000 के लगभग। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? द्वीपीय महासागर भी बोला जाता है। द्वीपीय महासागर। और प्रशांत महासागर के पास पड़ता है एक देश जापान। उसके बारे में बताऊं, जापान के अंदर कुछ सागर हैं। एक तो है होएकोडू जो द्वीप, जापान के अंदर जो द्वीप है, किनारे पर जो द्वीप हैं वो एक तो है होएकोडू और एक है कोयोसू, एक है शिकोकू और एक है होन्शू द्वीप। यहाँ पे लिख देता हूँ होन्शू द्वीप, कोयोसू या इसको हम क्यूशू द्वीप भी बोलते हैं। शिकोकू, होइकेडू और होन्शू द्वीप ये जापान के कुछ द्वीप हैं। और प्रशांत महासागर के किनारों पर कुछ सागर मिलते हैं, वो हैं बेरिंग सागर, चीनी सागर, पीला सागर, ओखोटस्क सागर, तस्मान सागर और आपका पड़ेगा जापान सागर। ये कुछ द्वीप हैं जो सागर हैं, ये बेरिंग सागर, चीनी सागर, पीला सागर, ओखोटस्क सागर, तस्मान सागर और जापान सागर, ये कुछ द्वीप है। एक है इसके अंदर जावा सागर। ठीक है, तो ये कुछ बातें प्रशांत महासागर के बारे में थी। अब आगे बात करेंगे किसके बारे में? दूसरे नंबर पर कौन सा था? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे गहरा महासागर है। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। ठीक है, यहाँ पर एक द्वीप है ग्रीनलैंड। और ये जो ग्रीनलैंड द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो है ग्रीनलैंड द्वीप।
और इसके अंदर है एक जो गर्त है, जो गहरा पॉइंट है अटलांटिक महासागर के अंदर, गहरा गर्त या इसको गहरा बिंदु, गहरा पॉइंट जो भी बोल सकते हो। तो ये है प्यूर्टो रिको गर्त। ये प्यूर्टो रिको गर्त है अटलांटिक महासागर के अंदर। और ये जो अटलांटिक महासागर है ये किस किस को अलग करता है? ये करता है उत्तरी अमेरिका और यूरोप को। और इसकी जो आकृति है वो इस टाइप की है, एस आकृति की तरह, ठीक है, एस आकृति की तरह इसकी आकृति है, ठीक है। और जो ये जो यहाँ पर जैसे बीच के अंदर ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, मतलब ये बना हुआ है, और यहाँ पर बीच में ये एक पर्वत श्रृंखला बन गई है। आपको पता हो कि जो ये आपका एंडीज पर्वतमाला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सी बन गई है? ये है मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है। क्योंकि जब ये महाद्वीप, जो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप एक दूसरे से थोड़े खिसक रहे हैं, इस साइड, ये इस साइड खिसक रहा है और ये इस साइड खिसक रहा है, तो यहाँ पर एक प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत आपको पता है, मैंने पीछे आपको एक बिग बैंग थ्योरी के अंदर भी करवाया था, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपको करवाया था, तो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत करवाया था। तो उसके अंदर ये चट्टानें जो खिसक रही हैं महाद्वीप चट्टानों के अंदर करवाया था मैंने वो आपको टॉपिक, ठीक है, पीछे आपको देखना। तो यहाँ पर जो नीचे से चट्टान जो है पर्वत मान के चलो, नीचे समुद्र के अंदर सबसे गहरा समुद्र के अंदर स्थित है जो है मध्य अटलांटिक कटक। यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट तक इसकी जो लंबी ये पर्वत श्रृंखला बनी हुई है। और यहीं पर एक पठार बन गया है जिसको बोलते हैं टेलीग्राफिक पठार। टेलीग्राफिक पठार, और ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप को दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इनकी बातें करें तो इसके अंदर कुछ सागर हैं अटलांटिक महासागर के अंदर। इसके अंदर है एक तो कैरेबियाई सागर, एक है मैक्सिको की खाड़ी, और भूमध्य सागर, ओके, ये हैं सागर। आगे बात करें, और इसको बोला एक नोट करना, इसको अंध महासागर भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पर हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर के बारे में मैं बताऊं तो हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। इतने में आप समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान के नाम पर इस महासागर का नाम हिंद महासागर है। तो ये जो हिंद महासागर है, इसका जो सबसे द्वीप समूह, जो सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप समूह इसका सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और जो गहरा बिंदु है वो है सुंडागरत,
सुंडाग्रत। ठीक है, अब आगे इसके बारे में, हिंद महासागर के बारे में बात करें तो हिंद महासागर के अंदर एक इसकी जो आकृति है वो मैं आपको एक दिन मैप के अंदर जरूर दिखाऊंगा। मैप की क्लास लगाएंगे, उसके अंदर हम सभी देश, उनकी राजधानी, सारी चीजें मैप के अंदर जरूर करेंगे। एक बार हम थोड़ा थ्योरी से पढ़ लेते हैं। तो इसकी जो आकृति है, इसका आकार है वो V और M की तरह है, V और M की तरह है इसका आकार। आगे बात करूं, इसके अंदर एक द्वीप समूह है जिसका नाम है सेशेल्स द्वीप समूह। सेशेल्स द्वीप समूह, और सेशेल द्वीप समूह पर भारत ने कब्जा कर लिया है। एक आइसलैंड, मतलब वहां से सेशेल्स द्वीप समूह से ले लिया है, उसका नाम है, मतलब एक आइसलैंड एजम्पशन, आइसलैंड ले लिया है भारत ने, ले लिया है, यहां पर भारत ने ले लिया है। और हिंद महासागर के अंदर जो सागर पड़ते हैं वो आपको पता होगा। यहां पे जो सागर हैं वे हैं, एक तो अरब सागर और एक है अंडमान निकोबार और एक है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और द्वीप हैं इसके अंदर, एक तो है सुमात्रा द्वीप, एक है इंडोनेशिया, और है इसके अंदर सुंडागर्त। ठीक है, एक बात आपको बताऊं, जो मलक्का जल संधि है, मलक्का जल संधि, चलो उसकी बात आगे करेंगे हम। एक बार बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो चौथा पॉइंट होगा हमारा, उसकी बात करें तो वो होगा हमारा महासागर कौन सा, हमारा चौथा महासागर है अंटार्कटिका महासागर। ये इसके बारे में ज्यादा बात नहीं पूछी जाती। अंटार्कटिका महासागर ये सबसे ठंडा महासागर है। सबसे ठंडा महासागर जो है वो है अंटार्कटिका महासागर, और इसके अंदर दो सागर हैं, एक है वेडेल सागर। कौन से, एक तो है वेडेल सागर और एक है रोस सागर। 5वें नंबर की बात करूं, आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा और सबसे कम गहरा, या इसको बोल सकते हैं उत्तरी सागर भी, उत्तरी महासागर भी इसको बोला जाता है। और भारत का एक हिमाद्री अनुसंधान केंद्र है जो कहाँ पर है, वो है आर्कटिक महासागर के अंदर ही है। भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र। आपको बताऊं, जो तीसरे नंबर पर हमारा जो था अटलांटिक
सॉरी हिंद महासागर, उसके अंदर मलक्का जल संधि है, मलक्का जल संधि, जो किस किस को जोड़ने का काम करती है, वो है सुमात्रा द्वीप और इंडोनेशिया को, सॉरी मलेशिया को। ठीक है, और द्वीपों का देश किसे बोला जाता है, द्वीपों का देश किसे बोला जाता है, वो है इंडोनेशिया। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा जो महासागर का जो टॉपिक था वो मैंने आपको पूरा करवा दिया है। एक दिन आपको जरूर मैप से समझाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब से ज़्यादा कीजिए। जिसने आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों अगर हो सका तो कल हम लाइव क्लास लगाएंगे, या तो सुबह 11 बजे लगाएंगे दोपहर में, और या फिर शाम को 7 बजे के आर पार। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।